रउआ सबके मकर संक्रांति या खिचड़ी के ढेर सारा शुभकामना। आज के वीडियो में हमनी के मकर संक्रांति के बारे में समझल जाई और ये जानल जाई कि मकर संक्रांति काहे मनावल जाला, एकरा के मकर संक्रांति काहे कहल जाला और इस त्योहार के महिमा का है, इस त्योहार के मनावे के सही तरीका का है। और इस साल 2024 में मकर संक्रांति या खिचड़ी के त्योहार कहिया पड़ता, 14 जनवरी के 15 जनवरी के, इस सारा चीज के बारे में हमनी के विस्तार से आज के वीडियो में समझल जी जानल जाई। ये सर्व सबसे अनुरोध बा कि वीडियो के बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखी जा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के दबा के ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लें जा, कि इस चैनल के माध्यम से भगवत गीता के ज्ञान के, सनातन धर्म के ज्ञान के भोजपुरी भाषा में समझावल जाए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर जाओ और आज की वीडियो में सबसे पहले चीज हम ये समझे का प्रयास कर जाए कि मकर संक्रांति के मतलब का होला। तो देखिए संक्रांति के मतलब होला प्रवेश कर। तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश करीना और दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करीना। एह से खिचड़ी के हमनी के मकर संक्रांति कहल जाला, काहे से कि सूर्य देव वो दिना मकर राशि में प्रवेश करीना। देखिए साल में हमनी के सनातन धर्म के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार 12 गो राशि होला और ये 12 राशि मतलब 12 संक्रांति, कहाँ से कि अलग अलग राशि के छोड़ के सूर्यदेव नया नया राशि में हर महीना प्रवेश करेला। तो साल में 12 संक्रांति पड़ेला, लेकिन ये 12 संक्रांति में 4 गो संक्रांति जोन बा वो सबसे महत्वपूर्ण संक्रांति मानल जाला। कौन कौन? मेष संक्रांति, कर्क संक्रांति, तुला संक्रांति और मकर संक्रांति। और इस चारों में से भी मकर संक्रांति बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुभ और बहुत ही महत्व रखे वाला बाटे। तो ये मकर संक्रांति के जब त्योहार बा जरा के हमने के बिहार यूपी में खिचड़ी के त्योहार के नाम से मनावे नहीं जा, बड़ा ही शुभ, बड़ा ही पवित्र त्योहार बा। मकर संक्रांति के दिन से ही खरमास समाप्त हो जाला और फिर जितना भी मांगलिक कार्य बाटे, शादी ब्याह, मुंडन, जनेऊ, ये सब मांगलिक कार्य मकर संक्रांति के बाद से, खिचड़ी के बाद से फिर से शुरू हो जाला। देखिए वैदिक गणना के अनुसार, हमने के सनातन धर्म के अनुसार पृथ्वी 365 दिन में सूर्य देव के एक बार परिक्रमा कर लेली, एक बार घूम जाली पूरा। और हमने के एक बरस पृथ्वी पे जो एक बरिस होला, एक साल होला, उस स्वर्ग लोक में देवता लोग के एक दिन के बराबर होला। तो आज ही के दिन मकर संक्रांति के दिन ही देवता लोग खातिर नया दिन शुरू होला। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य देव दक्षिणायन के छोड़ के फिर उत्तरायण में प्रवेश कर जाला। उत्तरायण मतलब सूर्य के गति उत्तर दिशा में शुरू हो जाला। और जो 6 महीना बाटे, 6 महीना दक्षिणायन होला और 6 महीना उत्तरायण होला। तो मकर संक्रांति से पहले सूर्यदेव 6 महीना तक दक्षिणायन में रहन और अब सूर्यदेव कहाँ प्रवेश करिहन? उत्तरायण में। तो जो ये उत्तरायण के 6 महीना के समय होला वो बड़ा पवित्र समय माना जाला। भगवान भगवत गीता के 8वें अध्याय में कही ना कि जे उत्तरायण में, जवन योगी उत्तरायण में अपन शरीर त्याग करेलन उ योगी उच्च लोक में जालन, और जे दक्षिणायन में अपन शरीर छोड़ेला माने जेकर मृत्यु हो जाला उ निम्न लोक में जाला। लेकिन जे भगवान के भक्ति करेला वो कभी भी अपन शरीर छोड़ी तो भगवत धामे जाए, ओकरा पे सब नियम लागू ना होला। लेकिन जो भगवान की भक्ति ना करेला ओकरा पे नियम जरूर लागू होला। खिचड़ी के दिन से ही पश्चिम बंगाल में विश्व प्रसिद्ध गंगा सागर मेला लागेला। हमने तो कहल जाला ना, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो ये गंगा सागर के जो मेला बा खिचड़ी में ही लागेला, यानी कि गंगा सागर के जगह पे ही गंगा मैया समुद्र से जाके मिल रही और महाराज सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के रही। महाराज सगर के 60,000 पुत्र के हटे तो महाराज सगर इक्ष्वाकु वंश में, जो ना वंश में प्रभु श्री राम अवतार ले रही, वही वंश में महाराज सगर एक महान राजा रही और वहाँ के 60,000 पुत्र रहन। और महाराज सगर बड़ा पुण्यात्मा रही, बड़ा धर्मात्मा आदमी रही और वहाँ के 99 गो अश्वमेघ यज्ञ कर चुकल रही। अश्वमेघ यज्ञ अगर कोई 100 गो अश्वमेघ यज्ञ कर ली तो करा के फिर इंद्र के पद मिल जाला, इंद्र के पोजीशन मिल जाला। तो महाराज सगर 100वां अश्वमेघ यज्ञ करे जात रही और जब 100वां अश्वमेघ यज्ञ करे जात रही महाराज सगर, तो इंद्रदेव एकदम घबरा गइलन कि अरे बाप रे, तो 100 यज्ञ पूरा कर लिहन तो फिर हमार गद्दी हड़प लिहन। तो ये से इंद्रदेव का किलन दिमाग लगैलन। अश्वमेघ यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ल जाला और वो घोड़ा पूरा पृथ्वी पे भ्रमण करके, विचरण करके जब वापस आ जाए जगशाला में, तब अश्वमेघ यज्ञ के पूर्ण मानल जाला। तो जैसे ही घोड़ा छोड़ल गई पृथ्वी पे विचरण करे खातिर 100वां अश्वमेघ यज्ञ के घोड़ा,
महाराज सगर द्वारा, तो इंद्रदेव का किलन कि वो घोड़वा के अपहरण कर लेना और घोड़वा का अपहरण करके दूर जहाँ पे कपिल मुनि सागर के तट पे तपस्या करत रही, जहाँ पे वहां के आश्रम रहे, कुटिया रहे, वो कुटिया के नजदीक में ले जाके घोड़ा के इंद्रदेव बांध दिहल। और इधर सगर महाराज पूरा पृथ्वी पे घोड़ा के खोजवा रहल बानी। उनकर 60,000 जो लड़का रहन पूरा पृथ्वी के छान मारत रहन घोड़ा के खोजे खातिर, जग के घोड़ा कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, कोई घरे रहबे ना कि रहे, पते ना चलत रहे कोई कि घोड़ा गई कहाँ। तो महाराज सगर के 60,000 जो बलशाली पुत्र रहन वो सब का कि पृथ्वी के खोदे लगलन कि कहीं कोई चुरा के पृथ्वी के अंदर तो नहीं रख दिले, तो पृथ्वी के भी खोदे लगलन जा जना। और वहने जना के खुदाई किला से पृथ्वी पे समुद्र बन गई। सोची 60,000 पुत्र खुदाई करत रहन जी जान लगा करके, लेकिन घोड़ा वही जो ना मिलल। तो जब खोजत 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 पश्चिम बंगाल के समुद्र के तट पे पहुंचल जा बंगाल के खाड़ी में, तो कपिल मुनि के आश्रम के नजदीक वो घोड़ा चरत लौकल। अब जब सागर महाराज के पुत्र एकदम परेशान रह बेचारा घोड़ा खोजत खोजत जब देखल कि घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के नजदीक में बाटे, तो वहां जना के लागल कि घोड़वा के चुरैले बा, तो कपिल मुनि चुरैले बड़न। अब वहां जना के बड़ा गुस्सा आ गई कि अरे कपिल मुनि ऋषि महर्षि आदमी ई घोड़ा का करी हम, जग के घोड़ा से का मतलब काहे के घोड़ा चुरैलन जग के। और जाके कपिल मुनि के आश्रम में कपिल मुनि से लड़ाई झगड़ा कर लगन जना। कपिल मुनि का शब्द कहे लगन जा कि तू चोर बड़ा, तू घोड़ा काहे के चुरैला जग के। अब कपिल मुनि के बड़ा गुस्सा आ गई, विक्षुब्ध हो गए कपिल मुनि, और गुस्सा में आकर के महाराज सगर के 60,000 पुत्रों के श्राप देके जला के वही भस्म कर दिया। अब जब ई बात महाराज सगर के पता चलल कि उनका 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप के कारण जल के भस्म हो गलन, तो महाराज सगर बड़ा दुखी भइलन, अत्यंत दुखी भइलन। बहुत प्रयास किलन कि उनकर लइकन के आत्मा के शांति मिल जाओ, उनका 60,000 लइकन के उद्धार हो जाओ, लेकिन तो महाराज सगर सफल ना हो पैलन। काहे से उद्धार के चक्कर में रहन, काहे से कि असमय मृत्यु भई रहे। तो असमय मृत्यु होखला पे आत्मा के शांति ना मिलेला, शरीर ना मिलला आत्मा के दूसर। तो महाराज सगर के ही वंश में एक राजा भइलन महाराज अंशुमान। तो अंशुमान बहुत बुद्धिमान राजा रहन। वो पहले कपिल मुनि के तपस्या किया, भगवान कपिल के प्रसन्न कर लिहन तपस्या करके। और जब भगवान कपिल प्रसन्न हो गई तो भगवान कपिल से पूछनी कि हमारे पूर्वज के उद्धार करे के रुआ उपाय बताई। तो भगवान कपिल कहनी कि अगर और पूर्वज के जो जरल राख बा, अगर उ राख के गंगा में प्रवाहित कर दिहल जाई तब जाकर के राउर पूर्वजन के उद्धार हो सकता। अब उस समय गंगा धरती पे ना बहत रही, उस समय गंगा ब्रह्मलोक में रही, ब्रह्मा जी के कमंडल में। जौन गंगा माई हरी वास्तव में गंगा माई भगवान के चरण से निकल रही। जब भगवान विष्णु वामन देव के रूप में धरती पे अवतार ले रही, बलि महाराज के जगशाला में जाकर के वरदान के रूप में खाली 3 पग भूमि मगनी वहां के वामन देव। तो पहिलका पग में वो पूरा नीचे के लोक के माप लिहनी, पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक बा, अतल सुतल बीतल असातल तलातल महातल करके पताल करके 7 लोक पृथ्वी के नीचे भी बाटे। तो पूरा पृथ्वी के नीचे वाला एरिया माप लिहनी एक पग में। और दूसरा पग में पूरा ऊपर के स्वर्ग लोक, जललोक, महलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक तक 7 लोक ऊपर भी बाटे, ओकरा के भी माप लिहनी। और वहां के पैर भौतिक ब्रह्मांड के आवरण के चीर के कारण सागर में टच कर गई, और वही से कारण सागर के जल निकल। कारण सागर कहाँ हटे, भौतिक ब्रह्मांड और आध्यात्मिक ब्रह्मांड के बीच में एक सागर बा जना के कारण सागर कहल जाला। यही कारण सागर में महाविष्णु लेटल रहिना और वहां के शरीर से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होला। तो वही कारण सागर के जल हटे गंगा जल। भगवान के चरण के धोवत गंगा जल नीचे गिरत रहे, तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी अपना कमंडल में करा के रोक लिहन। तो गंगा मैया कहाँ समा गई, ब्रह्मा जी के कमंडलू में। भगवान कपिल मुनि द्वारा जब महाराज अंशुमान के पता चलल कि उनका पूर्वज के उद्धार के एक ही माध्यम बा कि जब उनकर पूर्वज की अस्थि राख गंगा में विसर्जित हुई तभी जाके उनकर पूर्वज के उद्धार हुई। तो पृथ्वी पे गंगा के लावे खातिर महाराज अंशुमन घोर तपस्या कैनी, लेकिन फिर भी गंगा मैया पृथ्वी पे ना आईली। फिर उनकरे वंश में महाराज दिलीप अलन, और महाराज दिलीप भी घनघोर तपस्या कैनी गंगा मैया के, लेकिन तभियो गंगा मैया प्रसन्न ना भइली। तब तीसरा पीढ़ी में एक महान राजा महाराज भगीरथ अलन, वह सब नाम सुन लो खूब जा भगीरथ के। भगीरथ आईनी और भगीरथ तपस्या कैनी जब, तो गंगा मैया प्रसन्न हो गई, और गंगा मैया प्रसन्न होकर के पृथ्वी पे आवे खातिर तैयार हो गई।
लेकिन गंगा मैया कहनी कि भगीरथ हम जब जी ब्रह्मलोक से चलब तो हमार वेग हमार गति इतना तेज रही कि अगर हम पृथ्वी पे पड़नी न तो पृथ्वी के चिथड़ा उड़ जाए। ऐसे तू ऐसा प्रयास कर, उपाय कर कि हम पृथ्वी पे कहाँ लैंड करी के हमारे वेग के सही। तो फिर भगीरथ देवों के देव महादेव के शरण में पहुंचलन और महादेव के तपस्या करनी भगीरथ जी। और जब महादेव प्रसन्न हो गई और जब महादेव के पता लगल कि गंगा मैया धरती पे आवे खातिर तैयार बानी, महादेव बड़ा प्रसन्न हो गई और बोलनी कि जा भगीरथ गंगा माई के बोल दो कि हम वहां के अपना सर के ऊपर धारण करब, अपना सिर पे अपना जटा में धारण करब। देखी गंगा मैया भगवान के चरणामृत हनी, भगवान के चरण से निकल हनी। ऐसे देवों के देव महादेव भी गंगा मैया के अपना सर के ऊपर धारण करीना। ऐसे गंगा मैया कोई सामान्य नदी ना हनी। आजकल के 2-4 किताब पढ़ के आजकल के नौजवान लोग गंगा मैया को कहता है कि अरे गंगा खुद गंदी बाड़ी तो हमनी के का पवित्र करिहन। अरे नहीं, गंगा आज भी उतना ही पवित्र बाड़ी। आज भी गंगा में स्नान कैला से हमनी के सारा पाप धुल जाला। लेकिन समस्या ई बाटे कि गंगा मैया में स्नान करे से हमनी के पाप तो धुल गई, लेकिन जैसे ही गंगा मैया में स्नान करके बहरी आवे नहीं जा फिर से हमनी के पाप करे शुरू कर दी नहीं जा। जैसे हाथी बाटे, हाथी का करेला कि तालाब में नदी में जाके स्नान करके अपना देह के स्वच्छ कर लेला, लेकिन जैसे ही फिर नदी से तालाब से बाहर निकलेला हाथी तो अपना सूंड से धूल उठा के अपना शरीर पे डाल के फिर से अपना शरीर के गंदा कर लेला। वही तरह हमनी के मनुष्य बनी जा, गंगा जैसी पवित्र नदी में जाके स्नान करके अपना शरीर के स्वच्छ कर लेने जा, हमनी के शरीर हल्का हो जाला, सारा पाप धुल जाला। लेकिन जैसे ही बहरी निकलने जा फिर से अपन पाप करे शुरू कर दी। जैसे अगर कोई के देहांत हो जाला और बक्सर घाट पे या फिर बनारस घाट पे अब फूंके तापे के ले जानी जा दह संस्कार करे खातिर, उस समय एकदम दिमाग खुल जाला। अरे भैया जिंदगी में कुछ नहीं के हो, सब ऐसे ही छोड़े के बाटे, सब कुछ एहिजे रह जाई, उड़ जाइए सुगना पिंजड़ावा के छोड़ के, कुछ ना जाई साथ में। वो दिन बुद्धि खुल जाला। लेकिन जैसे ही फूंक ताप करके गंगा जी में स्नान करके पूरी जलेबी खा के बस पे बैठ के फिर से वापस चलने जा, फिर से वही दिमाग में चालू हो जाला कैसे एकवा के दुकवा कल जाओ, दुकवा के तीसवा कल जाओ, कैसे केकर बेमानी का हड़प लिया जाओ, केकर खेत पधार खरीद लिया जाओ, फिर से वही चालू हो जाला पाप का। तो पाप करे के प्रवृत्ति ना धुल पावेला। लेकिन भगवत गीता रूपी गंगा में अगर जे स्नान कर ली, भगवत गीता भगवान के मुखार गुण से निकलल गंगा हरी, और यह गंगा में जे स्नान कर ली माने भगवत गीता के जे शरण ग्रहण कर ली, भगवत गीता के जे पढ़े लगी, ओकर उपदेश के अपना जीवन में अप्लाई करे लगी, ओकर सारा पाप तो धुलिए जाला, साथ में पाप करे के प्रवृत्ति भी धुल जाला। तो गंगा मैया भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी की कृपा से इस धरती पे प्रकट भैली। और सबसे पहले कहाँ धरती पे लैंड कैली? हरिद्वार में। और हरिद्वार में लैंड करके हड़की पौड़ी से आते आते इधर हमने के बिहार, यूपी, बक्सर, पटना होते होते गंगा मैया पश्चिम बंगाल पहुंचेली और बंगाल के खाड़ी में जाके सागर से मिल जाली। और वही महाराज सागर के 60,000 लड़कन के उद्धार करेली, उन लोग के मोक्ष प्रदान करेली और फिर सागर में मिल करके नीचे के लोक में चल जाली। तो गंगा मैया ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक बहेली, 14 लोक के पवित्र बनावेली गंगा मैया। हर साल गंगा सागर पे मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के समय विशाल, बहुत विशाल, विश्व प्रसिद्ध मेला लागेला, जहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में लोग आवेलन और गंगा जी में डुबकी लगावेलन। और मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह अपन शरीर त्याग के लिए रही। भीष्म पितामह भगवान के बहुत महान भक्त रही, ब्रह्मचर्य के नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के आजीवन पालन के लिए रही। वहाँ के पिताजी उनकरा के आशीर्वाद दे रही कि जब तहार इच्छा हुई तबे तू इस शरीर छोड़ब। तो भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु के वरदान रहे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा जब भीष्म पितामह के बाणों के सैया पे सुला दिहल गई तो भीष्म पितामह मरला रही, वहाँ के जियत रही, बाण को सैया पे सुतल रही। और जब महाभारत के युद्ध समाप्त हो गई, युधिष्ठिर महाराज के फिर से हस्तिनापुर के सम्राट घोषित कर दिया गई और हस्तिनापुर चारों ओर से सुरक्षित हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों के लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचनी, जहां पे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भीष्म पितामह बाण के सैया पे लेटल रहे। और वो जगह पे जब पहुंचनी तो भीष्म पितामह से रिक्वेस्ट करनी भगवान की रउआ युधिष्ठिर महाराज के कुछ उपदेश दी। अब युधिष्ठिर महाराज राजा बन गई बनी। भीष्म पितामह बहुत प्रसन्न भइनी। भीष्म पितामह भी चाहत रही, द्रोणाचार्य सब कुछ चाहत रहे कि युधिष्ठिर महाराज ही राजा बनस, लेकिन धृतराष्ट्र चाहत रहन कि उनकर लड़का दुर्योधन राजा बनस।
तो युधिष्ठिर महाराज के भीष्म पितामह उपदेश देवे शुरू करनी, बहुत सारा वहां के उपदेश दिहनी। इस सारा उपदेश भागवतम के पहला स्कंद में बतावल गई बाटे। और जब भीष्म पितामह देखनी कि सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर गिलन, उत्तरायण में प्रवेश कर गिलन, वो सही अपन उपदेश के तुरंत समाप्त कर लिहनी और भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन करते करते अपन शरीर के त्याग कैनी और फिर अपना जगह पे पहुंच गई। तो भीष्म पितामह मकर संक्रांति के दिन ही अपना शरीर के त्याग किए रहे। और ये जो मकर संक्रांति बा ना, ये हमनी के देश में हर जगह मनावल जाला। विविधता में एकता के प्रतीक बा मकर संक्रांति। जैसे हमनी के बिहार यूपी में मकर संक्रांति खिचड़ी के नाम से मनावल जाला, तमिलनाडु तरफ में पोंगल के नाम से मनावल जाला, पंजाब हरियाणा में लोहड़ी के नाम से मनावल जाला, असम में बिहू के नाम से मनावल जाला, गुजरात राजस्थान में पतंग उड़ा के मकर संक्रांति के त्योहार सेलिब्रेट कइल जाला। और ई जवन त्योहार बाटे मकर संक्रांति या खिचड़ी के त्योहार, इस सूर्य देव के समर्पित बा। सूर्य देव ओदिना दक्षिणायन से उत्तरायण में और धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेलन, इसलिए सूर्य देव के समर्पित त्योहार हटे। और सूर्य देव भगवान कृष्ण के महान भक्त हनी। भगवान भगवत गीता के चौथा अध्याय के पहला श्लोक में बतावतनी कि वहां के भगवत गीता के दिव्य ज्ञान के उपदेश करोड़ों वर्ष पहले, अर्जुन से भी पहले सूर्य देव के राजा विवस्वान के दिले रही। तो सूर्य देव एक ग्रह हन और वहां के जे अधिष्ठाता देव हटे ओकर नाम हटे विवस्वान। तो विवस्वान सूर्य देव भगवान कृष्ण के भक्त हनी। तो खिचड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन हमनी के सूर्य देव से प्रेरणा लेते हुए, सूर्य देव से शिक्षा लेते हुए प्रयास करे के चाहिए कि हमनी के भी भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करी जा और अपना मनुष्य जीवन के धन्य बनाई जा। और एक कलयुग में भगवान कृष्ण के शरण ग्रहण कईल बड़ा आसान बा, तरीका बहुत आसान बा। का तरीका बाटे? हरे कृष्ण महामंत्र के जप कईल, उनका कीर्तन कईल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र के जप करके हमनी के भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण कर सकत या भगवत गीता पढ़ के, है ना, एक उपदेश के अप्लाई करके हमनी के भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण कर सकत या भगवान के भक्त बन सकत या। खिचड़ी के दिन हमनी के क्या करे के चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में जग जाके चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जग के गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान आदि करके हमनी के ब्राह्मण के भक्त लोग के दान आदि करके बढ़िया से भगवान के नाम के जप करे के चाहिए, भगवत गीता पढ़े के चाहिए और बड़ा हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार के सेलिब्रेट करे के चाहिए। देखिए मकर संक्रांति के समय जब सूर्य देव उत्तरायण में चल गई तो उत्तरायण के समय में ही भगवान श्री कृष्ण माता उत्तरा के गर्भ के रक्षा के लिए रही। माता उत्तरा के रही, अभिमन्यु के पत्नी रही। और वह सबके पता बा कि अभिमन्यु के चक्रव्यूह में फंसा करके सारा महारथी लोग एक साथ मिलकर उनकर हत्या कर दिलन जाए। लेकिन उस समय उत्तरा माता गर्भवती रही। और जो द्रोणाचार्य के लड़का अश्वत्थामा बाड़न, ये अश्वत्थामा युद्ध समाप्त भइला के बाद पांडव के कुल के समूल विनाश करे खातिर माता उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज के हत्या करे खातिर ब्रह्मास्त्र चला दिहलन। तो माता उत्तरा दौड़ते दौड़ते भगवान श्री कृष्ण के शरण में गईली, अर्जुन के शरण में ना गईली, भीम के शरण में ना गईली, एकरा शरण में गईली भगवान कृष्ण के शरण में गईली। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड में अगर कोई हमनी के सही मायने में रक्षा कर सकत अटे तो भगवान श्री कृष्ण ही बानी। भगवान श्री कृष्ण अपना भक्त लोग के वैसे ही रक्षा करी ना, जैसे पलक अखवा के जवन पलक बाटे हमनी के अखियन के रक्षा करेला, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपना भक्तन के रक्षा करी ना। इससे हमनी के अपना जीवन में भगवान कृष्ण के भक्त बने के जरूर प्रयास करे के चाहिए। तो माता उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के शरण में गईली और भगवान श्री कृष्ण माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गईली और प्रवेश करके ब्रह्मास्त्र के निस्तेज कर दिहनी और परीक्षित महाराज के रक्षा करनी। कब भइल रहे? उत्तरायण के समय में भइल रहे। और देखी एह साल 2024 में जो मकर संक्रांति या खिचड़ी के त्योहार बा, ई जनरली ऐसे 14 जनवरी के हर साल लगभग पड़ेला, लेकिन एह साल 14 जनवरी के ना बल्कि 15 जनवरी के पड़ता। क्योंकि हमनी के वैदिक संस्कृति के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार तिथि के निर्धारण सूर्योदय के बाद कइल जाला। तो 14 जनवरी के दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश तो करता नहीं, लेकिन रात्रि में सूर्योदय के बाद ऐसे 14 जनवरी के दिन हमनी के खिचड़ी ना मनावल जाई, 15 जनवरी के मनावल जाए। 15 जनवरी के दिन सूर्योदय से पहले ही सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर चुकल होखा। तो वह सबके खिचड़ी के, मकर संक्रांति के ढेर सारा शुभकामना। और वह सबसे विनम्र निवेदन बा कि इस चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से भगवत गीता के, सनातन धर्म के संदेश के बिल्कुल आसान भाषा में, अपना भोजपुरी भाषा में बतावल जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो के शेयर करिए। हमने के जल्द मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, और आने वाला वीडियो में भगवत गीता के ज्ञान के
बिल्कुल आसान तरीका से भोजपुरी भाषा में एक एक अध्याय के एक एक श्लोक के भोजपुरी भाषा में बतावल जाए। इस सब इस चैनल के सब्सक्राइब कर ही लीजिए और घंटी दबा के ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। मिलल जी हमने के अगला वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। मकर संक्रांति के ढेर सारी शुभकामना सबके। हरि बोल।